हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो सितंबर 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ट्रांजिएंट राइज इज कैल्शियम 2+ इज़ नेसेसरी फॉर एग एक्टिवेशन इन मैमल्स। ये कह रहा है जो ट्रांजिएंट राइस है वो कैल्शियम 2+ आयन के लिए नेसेसरी होते हैं एग के एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सुपर मार्केट इंड्यूस्ड एग एक्टिवेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैल्शियम 2+ आयन। ये कह रहा है एग के एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम 2+ आयन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैल्शियम 2+ आयन इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे पाथवे होता है उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं जो कैल्शियम होते हैं और जो काइनेज होते हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। इन मैनी ऑर्गेनिज्म एग्स सीक्रेट डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दैट अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट स्पर्म। ये कह रहा है मैनी ऑर्गेनिज्म में जो एग होते हैं वो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल को सीक्रेट करते हैं स्पर्म के एक्टिवेशन एंड अट्रैक्शन के लिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैपेसिटेटेड मैमेलियन स्पर्म कैन पेनिट्रेटेड क्यूमुलस एंड बाइंड द जोना पेलुसिडा। ये कह रहा है जो कैपेसिटेटेड मैमेलियन स्पर्म होता है वो पेनिट्रेट करता है क्यूमुलस से एंड बाइंड करता है जोना पेलुसिडा से। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्या है। ये मैमेलियन फर्टिलाइजेशन से आया था क्वेश्चन, तो आगे छोटा सा इसी से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे जिससे हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बोला है कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन से हम समझ सकते हैं जो स्पर्म होता है उसको ट्रांसलोकेट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। बहुत छोटे से शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्पर्म है उसको हम ट्रांसलोकेट करने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, देखते हैं। ड्यू टू यूट्रस कंसंट्रेशन एंड मस्कुलर मूवमेंट द ट्रांसलोकेट ऑफ स्पर्म अकर इन ओविडक्ट। ये कह रहा है जो यूट्रस कंसंट्रेशन एंड मस्कुलर मूवमेंट होता है उसको ट्रांसलोकेट करता है ओविडक्ट में। जो स्पर्म होता है वो ओविडक्ट में, यूट्रस से ओविडक्ट में ट्रांसफ़र होता है। सीधी सी लैंग्वेज ये है। ठीक है, आगे देखेंगे। अ मैमेलियन oocyte जस्ट रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज सराउंडेड बाई अ मैट्रिक्स कंटेनिंग क्यूमुलस सेल। तो ये कह रहा है जो मैमेलियन oocytes है वो रिलीज़ होता है, वो रिलीज़ करता है ओवरी के सराउंडिंग में। वो क्या होता है, वो होता है क्यूमुलस सेल। जो क्यूमुलस सेल है ना वो फिम्ब्रियाई होती है, एक हमारे ओवरी के दोनों तरफ होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसमें जो हमारे ओव्यूल है उनको वो अटैच करके रखती हैं। तो जैसे ही सिग्नल मिलता है तो ये जो क्यूमुलस सेल है ना वो रिलीज़ होती हैं उनका मैट्रिक्स, और ये इसको फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में पहुंचाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ये नहीं हो तो ये जो हमारे ओव्यूल हैं वो ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। आगे देखेंगे कैपेसिटेशन क्या होता है। कैपेसिटेशन प्रोसेस न्यूली एजैक्यूलेटेड स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज एन एग दे आर इमेच्योर। मतलब हमारे जो स्पर्म है उसको जैसे ही वो वैजाइनल एरिया में जाता है तो उसे कैपेसिटी गेन करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोटीन काइनेज, ठीक है, इन सब की इम्पोर्टेंस होती है, तो उससे ये कैपेसिटी गेन करते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाती है कैपेसिटेशन, सिंपल शब्दों में कहें तो आगे देखते हैं क्या बोला है।
कैपेसिटेशन इज़ अ फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। जो कैपेसिटेशन होता है वो फंक्शनल मैचुरेशनल प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजोआ में। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, न्यूली एजैकुलेटेड मैमेलियन स्पर्म आर अनेबल टू अंडरगो द एक्रोसोमल रिएक्शन विदाउट रिसाइडिंग फॉर सम टाइम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इन्होंने क्या है, जो न्यूली एजैकुलेटेड मैमेलियन स्पर्म होता है, मतलब एकदम न्यूली होता है, इमेच्योर होता है, वो एक्रोसोमल रिएक्शन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसे क्या कर सम टाइम थोड़ी देर के लिए वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रेस्ट करता है, जिससे वो कैपेसिटी गेन कर पाता है। फिर इसके बाद ये मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। आगे आगे क्या बोला है, कैपेसिटेशन अकर एजैक्यूलेशन व्हेन द स्पर्मेटोजोआ लीव द वेजाइना एंड एंटर द सुपीरियर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फिर इसके बाद जो कैपेसिटेशन होता है एजैक्यूलेशन, उसमें स्पर्मेटोजोआ को लीव करता है, मतलब वेजाइनल एरिया से जो स्पर्म होता है वो लीव करता है, वो कहाँ पहुँचता है, वो मतलब एंटर कहाँ करता है, सुपीरियर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, मतलब यूटरस में जाता है, फिर यूटरस से ओवरी डक्ट में जाता है, फिर उसके बाद उसको फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इनको जो स्पर्म है उन्हें काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, तब जाके वो फर्टिलाइज हो पाते हैं। आगे छोटा सा पाथवे दिया हुआ है, हम उसको भी देखेंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि कितने सारे प्रोटीन्स और कितने सारे काइनेज इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पर्म को कैपेसिटी गेन करने में और एग एंड स्पर्म को फर्टिलाइज करने में, ठीक है। तो आगे की प्रोसेस में ये है कि यहाँ पे एक कोलेस्ट्रॉल होता है और नीचे जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि जो HCO3 आयन चैनल होता है वो ओपन होता है। फिर वो क्या करता है, वो जो सॉल्युबल एडेनिल साइक्लेज होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो सॉल्युबल एडेनिल साइक्लेज होता है उसको जाके अटैच होता है, फिर ये ATP रिलीज़ करता है। ATP से इससे जो साइक्लिक AMP होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है। जैसे ही उनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से जो पोटेशियम आयन है इस वाले चैनल में दिखाई नहीं गए हैं, वो यहाँ पे जाके बाहर जाके रिलीज़ होने लगते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम आयन है वो बाहर रिलीज़ होंगे और जो कैल्शियम आयन है ना वो अंदर एंटर करने लगेंगे। तो जो कैल्शियम आयन है वो जैसे ही एंटर करेंगे तो ये जो हमारा स्पर्म है वो कैपेसिटी गेन करने लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम आयन का। फिर ये क्या करता है, फिर ये रेगुलेशन करता है और फिर देन ये हाइपर एक्टिवेशन भी करता है। हाइपर एक्टिवेशन प्रोसेस जो होती है वो स्पर्म को स्विम कराती है, मतलब कि स्पर्म स्विम करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कर पाएगा, कैपेसिटी गेन करेगा, फिर उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसलोकेट कर पाएगा। फिर उसके बाद जो कैल्शियम आयन होते हैं वो यहाँ फॉस्फोरिलेशन करते हैं, फिर उसके बाद ये एक्टिवेशन काइनेज PK है वो जुड़ता है, उसकी भी क्वांटिटी इस पाथवे में बढ़ने लगती है। एंड इसके बाद जो स्पर्म है वो स्पर्म का कैपेसिटेशन हो जाता है, ठीक है। फाइनली ये प्रोसेस जाके फ्यूज़न हो जाता है, मतलब स्पर्म और एग का। तो आपको ये सारा पाथवे समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, होप सो। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।